हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की 10वीं क्लास के बारे में बात करेंगे और यह हमारी क्लास 10 होगी और यह नंबर सिस्टम का भाग होगा, 7वां भाग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या को 119 यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए 119 से भाग दिया जाए यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। तो 19 शेष बचता है तो 19 शेष बचता है, यानी कि शेषफल हमारा 19 बचता है। यदि उस संख्या यदि उस संख्या यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो बताओ तो बताओ तो बताओ कितना शेष बचेगा। तो बताओ कितना शेष बचेगा। शेष यानी कि रिमाइंडर, हमारा शेषफल कितना शेष बचेगा। दोस्तों, जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या में को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है, और यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारे पास तीन संख्याएं दी जाती हैं। पहली एक संख्या दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि 119 में 19 से उस संख्या को भाग दिया जा रहा है और शेषफल इतना बच रहा है, और फिर उस संख्या को अगर 17 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि यह पूर्णतः पहले भाजक पूर्णतः भाज्य है या नहीं। यानी कि जो हमारी पहली संख्या ये दी गई है 119, जो हमारे पास नंबर दिया गया है, यह नंबर 17 से भाज्य है या नहीं। सबसे पहले ये चेक करेंगे। अगर यह नंबर इससे कट रहा है, जैसे 119 है, यह हमारा 17 से कट रहा है, क्योंकि 17 साथे कितना होता है 119। तो यह पूरा पूरा 119 है, वो 17 से कट रहा है। अब यह नंबर जब पूरा पूरा कट रहा है तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले शेषफल बचता है, जैसे 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है, तो हमारा 19 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। इस 19 में हम क्या करेंगे, इस 17 का भाग देंगे। 19 में 17 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। दो हमारा क्या बच जाएगा, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। क्योंकि 17 एकम 17 और शेषफल 2 बचेगा, तो 2 हमारा क्या बच जाएगा, शेषफल। इस प्रकार से 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2। तो जो भी संख्या के लिए कह रहा है कि 119 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचता है, और यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो फिर कितना शेष बचेगा। इस प्रकार हमें क्वेश्चन में तीन संख्याएं दी जाएंगी। पहली संख्या अगर इस संख्या से कट रही है, लास्ट वाली संख्या से पूरा पूरा कट रही है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचता है उसके अंदर दूसरी बड़ी संख्या का भाग देंगे, और जो उत्तर आएगा वह हमारा शेषफल आ जाएगा, वह हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको वही करना होता है, जैसे क्या कई बार क्या होता है कि जो संख्या के साथ करने के लिए कह रहा है वह उस शेषफल के साथ करके आप उसको हल करोगे। जो संख्या के साथ कहेगा वही चीज आप उसके शेषफल के साथ करोगे। जैसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी संख्या में किसी संख्या में 7 से भाग देने पर किसी संख्या में 7 से भाग देने पर किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। 5 शेष बचता है। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। यदि उस संख्या यदि उस संख्या यदि उस संख्या के वर्ग को यदि उस संख्या के वर्ग को
यदि उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग दें, 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? तो कितना शेष बचेगा? चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है और यदि उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग दें, उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा? जब भी हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो उसको हम, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, हमारे पास इस प्रकार से 3 संख्याएं दी जाएंगी और उनको हम पहले वाली संख्या को अंतिम संख्या से डिवाइड करके देखेंगे कि उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फिर वो अगर पूर्णतः कट रही है तो फिर डायरेक्ट जो शेषफल बचता है उसमें उसका भाग दिया जाता है अंतिम संख्या का, और जो शेषफल बचेगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो, यदि किसी संख्या में 7 से भाग देने पे 5 शेष बचता है, उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा? अब दोस्तों यह बात कह रहा है कि उस संख्या का वर्ग करना है, उसके बाद में 7 से भाग देना है। हमको वह संख्या नहीं पता, लेकिन जब ये वर्ग करने की बात कर रहा है तो इस शेषफल का जो बचेगा तो शेषफल को हम वर्ग करेंगे। अगर ये उस संख्या के वर्ग को कहने की बात कर रहा है कि उस संख्या का वर्ग करो तो आप शेषफल का वर्ग करोगे। यदि कह दे कि उस संख्या का घन करो तो हम उस शेषफल का घन करेंगे। यदि कह दे कि उस संख्या का दुगुना तो हम उस शेषफल को दोगुना करेंगे। यानी कि जो चीज उस संख्या के साथ करने के लिए कहेगा कि उस संख्या का दुगुना करना है, 3 गुना करना है, उसका वर्ग करना है, घन करना है, वह सेम चीज हम उसके शेषफल के साथ करेंगे। और उसके बाद में 7 से जो भी कहेगा कि 7 से भाग देना है, या जितने से भी कोई संख्या कहेगा तो उससे हम भाग दे देंगे। तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास 25, और 7 से भाग देंगे, 7 या 21, और शेषफल बचेगा 4। तो 4 हमारा क्या बच जाएगा? शेषफल। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को करते हैं। जो भी संख्या के साथ करने के लिए कह रहा है वह उसके शेषफल के साथ आप कर दो। यानी कि जो भी प्रक्रिया आप उसके संख्या के साथ करोगे, यानी कि यहाँ लिखा है कि उस संख्या के वर्ग को, तो हम उस शेषफल का वर्ग कर देंगे। यदि यहाँ कहता है कि उस संख्या का दोगुना करो तो हम उस शेषफल को दोगुना कर देते और 7 से भाग दे देते। इस प्रकार से हमसे हमें जो प्रक्रिया, जो भी चीज उस संख्या के साथ करने के लिए कहेगा वह चीज हम उस शेषफल के साथ करेंगे और डायरेक्ट भाग दे देंगे, और जो शेष बचेगा वह उसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम पता करते हैं कि शेषफल पता करना यानी कि रिमाइंडर किस प्रकार से क्वेश्चन में निकाला जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेषफल पता करना। शेषफल यानी कि रिमाइंडर पता करना। अब दोस्तों, रिमाइंडर या शेषफल पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनको दो भागों में बांट देंगे। एक भाग है जिसमें हमारा भाज्य व भाजक का अंतर 1 दिया गया, जिसमें हमारा भाज्य 1 नंबर, जब भाज्य व भाजक, जब भाज्य व भाजक का अंतर 1 हो, का अंतर 1 हो, का अंतर 1 हो, का अंतर 1 हो। तो जब हमारे पास भाज्य व भाजक का अंतर 1 दिया हो तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, यदि भाज्य, देखो जो हमारा भाजक होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, और भाज्य हमारा जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको भाज्य बोला जाता है, और भाजक होता है हमारा जिससे हम भाग दे रहे हैं। यदि भाज्य की घात, इसमें आप क्या करोगे, हमारे जो भाज्य होगा जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो देखो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये होता है हमारा भाज्य, और इसमें हम किसका भाग, जिस चीज का भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। ये होता है हमारा भाजक, ये होता है भाज्य। ऊपर आएगा हमारा भागफल। कई बार इसको ऊपर लिख देते हैं, कई बार इसको यहाँ लिख देते हैं इस जगह पे भागफल को। और जो यहाँ भागफल देने के बाद में जो यहाँ यहाँ बचेगा तो वो हमारा क्या होता है, शेषफल। इस प्रकार से ये पूरा लिखा जाता है। भाज्य यहाँ लिखा जाता है, भाजक जिसे हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को, यानी कि नीचे वाली संख्या, और भागफल जो ऊपर आता है हमारा, जितनी बार वो भाग जाता है
और शेषफल नीचे बचता है। जैसे अगर आप 26 में 5 का भाग दोगे तो 5 को 5 से कटेगा, 5 5 को 5 से गुणा किया 25, और शेषफल कितना बचेगा 1। तो 1 तो हमारा हो जाएगा शेषफल, और जो 5 है यह हो जाएगा हमारा भागफल, और यह हमारा हो जाएगा 5 है ये हो जाएगा हमारा भाजक, और 26 है, 26 को हम क्या करेंगे, ये हमारा भाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये चारों चीज होती हैं। ऊपर वाली चीज भागफल होती है, यह भाजक होती है, और जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहा जाता है, और नीचे जो भी शेषफल बचता है वह हमारा शेषफल हो जाता है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब भाज्य व भाजक का अंतर हमारे पास 1 दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, यदि भाज्य की घात, यानी कि घात का मतलब पावर, यदि भाज्य की घात यानी कि पावर विषम आ रही है, विषम यानी कि ऑड, विषम आ रही है, विषम आ रही है, तो एक लगाकर हल करेंगे। तो एक लगाकर हल करेंगे। यदि भाज्य की घात विषम आ रही है तो हम एक लगाकर हल करेंगे, और यदि भाज्य की घात हमारे पास सम आ रही है यानी कि इवन आ रही है, यदि भाज्य की घात हमारे पास सम यानी कि इवन आ रही है तो दो लगाकर हल करेंगे। तो दो लगाकर हल करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, यदि भाज्य की घात हमारे पास विषम आ रही है तो हम एक लगाकर हल करेंगे। यदि भाज्य की घात सम आ रही है, इवन आ रही है, तो हम दो लगाकर हल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है। जैसे हमने यहाँ लिखा 17 की पावर 19, 17 की पावर 19, 17 की पावर 19 में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। में 18 से भाग देने पर 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा। देखिए दोस्तों, हम 17 की पावर 19 को निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये चीज कैलकुलेटर के लिए भी काफी मुश्किल है, क्योंकि 17 की पावर 19 का मतलब हो गया कि हम 17 को 19 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते जाएं। 17 को हम लगातार 19 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आएगा फिर उसमें हम 18 का भाग दें, और फिर चेक करें कि शेषफल कितना आएगा। यह काफी इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है, तो इसके लिए एक टेक्निक होती है। इस प्रकार क्वेश्चन हम जब टेक्निक से हल करते हैं तभी ये पॉसिबल है, वरना हम इसका क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे आंसर नहीं निकाल सकते। तो 17 की पावर 19 को 18 से भाग देने पे हम कितना शेष बचेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि जब भाज्य की घात विषम आ रही है तो भाज्य हमारा यहाँ क्या चीज है, देखो यहाँ हमारा 17 जो है, 17 हमारा क्या है, यहाँ भाज्य है, 17 हमारा भाज्य है। और ये जो 18 है इसको हम क्या कहते हैं, भाजक। भाजक वह होता है जिससे हमारा भाग दिया जा रहा है। तो भाज्य की घात, घात यानी कि पावर, पावर यहाँ कितनी है हमारे पास 19 दी गई है। पावर जो है हमारी घात है वह कितनी है, 19 दी गई है। जब भाज्य की घात विषम हो तो 19 है, तो 19 हमारी क्या है, विषम है या सम है। तो 19 हमारी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। विषम यानी कि ऑड पावर आ रही है तो हम एक लगाकर हल करेंगे। अब एक लगाने का मतलब है कि 17 की पावर हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर यहाँ भाज्य की घात हमारी सम होती, इवन होती, तो हम दो लगाकर हल करते। यानी कि सम संख्या है या विषम संख्या है पावर। तो सम और विषम के बारे में मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता गया हूँ कि कौन सी संख्याएं सम होती है और कौन सी संख्याएं विषम होती है। तो सम संख्याएं वे होती हैं जिनसे हम
जिनको हम 2 से काट सकते हैं पूरा पूरा, और जो 2 से नहीं कटती वे सारी हमारी विषम संख्याएं हो जाती हैं। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह हमारी सम संख्या होती है, और 1, 3, 5, 7, 9 आने वाली हमारी विषम संख्या होती है। तो जो 17 की पावर 19 दी गई है, इसमें हम 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो हमारा भाजक की घात यहाँ विषम है, इसलिए हम भाजक की घात है इस विषम होने पर तो हम 1 लगाकर हल करेंगे, तो 17 की पावर 1 मानेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 17 की पावर यहाँ 19 दी गई है, इसमें घात विषम है तो 1 लगाएंगे, तो 17 की पावर हमने 1 लगाया, तो 17 की पावर 1 हमारी कितनी हो जाएगी? 17। 17 की पावर 1 हमारी कितनी हो जाएगी? 17, और 17 में अब हम 18 का भाग देके शेषफल चेक करेंगे। तो शेषफल जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी होगी, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है वह हमारी क्या हो जाती है? शेषफल। तो 17 में 18 का भाग नहीं जाता, इसलिए शेषफल हमारा कितना हो जाएगा? 17 शेषफल हो जाएगा। तो 17 ही शेष बचेगा। तो यदि भाज्य संख्या छोटी है और भाजक संख्या बड़ी है तो वही संख्या शेष बच जाएगी। जैसे हम 3 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा 3 ही बचेगा। इसलिए 17 में 18 का भाग दे रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, इसलिए हमारी शेषफल कितना बच जाएगा? 17। तो 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह प्रक्रिया तभी लगाते हैं दोस्तों जब हम भाज्य व भाज्य का अंतर 1 दिया हो। यानी कि 17 और 18 में अंतर देखोगे आप तो कितना आ रहा है? अंतर अंतर यहाँ 1 आ रहा है। तो इसमें जब इनका अंतर आपस में 1 आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल कर लें। जैसे कितनी भी पावर दी गई हो, अगर पावर उसमें क्या है कि अंतर 1 दिया गया हो, तो फिर हम इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों अब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को और भी जल्दी हल कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बड़ा एग्जांपल बताता हूँ 2-3। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा कि 17 की पावर 19 में हम 18 का भाग दे रहे थे। 17 की पावर 19 में हम किसका भाग दे रहे थे? 18 का। तो शेषफल पता करना था कि कितना शेषफल बचेगा। इस प्रकार से हम 2-3 एग्जांपल देखते हैं आगे। जैसे मान लो 14 की पावर 16 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं मान लो 13 का, तो कितना शेषफल बचेगा? और आगे एक क्वेश्चन और है, जैसे 19 की पावर 35 है, 19 की पावर 35 में हम भाग दे रहे हैं 18 का, तो कितना शेषफल बचेगा? देखो इसको हम और जल्दी करने के लिए और शॉर्टकट ट्रिक क्या अपना सकते हैं। जब भी क्या होगा, यदि हमारा भाज्य भाजक से एक अधिक है, यानी हमारा भाज्य है वह भाजक से एक अधिक है। जैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ 14 है और यहाँ 13 दिया गया है। तो 14 13 से क्या अधिक है? यानी कि भाज्य है वो क्या है? हमारा भाजक से एक अधिक है। इसमें भी क्या है? एक अधिक है, 19 है। भाज्य हमारा एक अधिक है इन दोनों क्वेश्चन में, और यहाँ भाज्य हमारा एक कम है। दोस्तों जब भी हमारा भाज्य भाजक से कम होता है तो वही संख्या हमारी शेष पर बच रही होती है, जिस संख्या जो हमारी भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ हमारा 17 है, तो 17 हमारा शेषफल बच रहेगा। सेम संख्या उत्तर आती है। देखो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि 17 की पावर 19 में 18 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो भाज्य हमारा भाजक से एक कम था, यानी कि इनमें एक की कमी थी भाज्य में, एक कम था भाजक से, इसलिए 17 ही शेषफल बच गया, यानी कि वही संख्या शेषफल में आती है। और अगर हम भाज्य अगर अधिक हो, भाज्य क्या हो? एक अधिक हो, तो फिर एक अधिक होगा तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा। तो इसमें एक उत्तर आएगा और इसमें भी क्या आएगा? एक उत्तर आएगा। तो एक ही हमारा शेष बच जाएगा। तो यह फिक्स होता है, इसमें एक ही शेषफल बचता है। और एक शेषफल इसलिए बचता है क्योंकि ये हमारा जो भाज्य है वो भाजक से क्या है? अधिक है। जब भी भाज्य हमारा भाजक से अधिक होता है तो शेषफल एक बचता है, और जब हमारा भाज्य भाजक से एक कम होता है तो हमारी वही सेम संख्या उत्तर आती है, यानी कि वो संख्या ही हमारी शेषफल बच जाती है। यानी कि उसका तरीका तो यह होता है कि यदि भाज्य की घात विषम आ रही है तो हम 1 लगाएंगे उसकी पावर, नहीं तो भाज्य की घात अगर सम आ रही है तो 2 लगाएंगे। जैसे पावर हमारे देखेंगे यहाँ विषम पावर थी, 1 लगा के हल कर रहे थे। यहाँ हम क्या है, इसकी पावर देखिए सम सम दी हुई है तो इसकी पावर हम 2 लगा के हल करेंगे, सम है। तो इसकी पावर यहाँ विषम है तो फिर 1 पावर लगा के हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन आप किसी भी प्रकार से 14 की स्क्वायर करोगे 196, फिर 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13, 6 बचेंगे 66, 13 पंजी 65, और फिर क्या बचेगा? 15 पे कटेगा 1 बचेगा, तो एक हमारा शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर आप भाग दोगे 19 की पावर 1 19 हो जाएगी, फिर 18 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा।
तो ऐसे पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको पावर देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप भाज्य को देखिए, अगर भाज्य और भाजक को देखोगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर ये वाली संख्या पहले वाली संख्या बड़ी है दूसरी से, फिर तो उत्तर फिक्स है, एक ही आएगा, एक ही शेष पर बचेगा ये संख्या अगर इससे बड़ी है तो। अगर पहले वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से छोटी है तो वह सेम संख्या हमारा उत्तर आएगी। पूरा इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी हल कर सकते हैं। लेकिन पूरा तरीका यही होता है कि अच्छे से, कि यदि भाज्य की घात हमारी विषम है तो हम एक लगाएंगे पावर और फिर हल करेंगे। यदि भाज्य की घात हमारी सम है तो हम दो लगा के इसको हल करेंगे। ये था दोस्तों जब हमारा भाज्य और भाजक में अंतर एक दिया हो। अब हम पढ़ते हैं कि भाज्य और भाजक में अंतर हमारा एक से ज्यादा हो तो हम फिर किस प्रकार से क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। अब हम शेषफल पता करने के लिए देखेंगे आगे कि हम जब हमारे पास यदि भाज्य व भाजक यदि भाज्य व भाजक का अंतर एक से अधिक हो। यदि भाज्य व भाजक का अंतर एक से अधिक हो तो जब हमारे पास अंतर एक से ज्यादा दिया हो तब हम किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि हम जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा जिसमें भाज्य व भाजक का अंतर एक से ज्यादा होगा तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारा एग्जांपल है यहाँ 2 की पावर 63 में 9 का भाग दे रहे हैं। 2 की पावर 63 में हम भाग दे रहे हैं 9 का, और भाग देने पर पता कर रहे हैं कि इसमें कितना शेषफल बचेगा। दोस्तों जब हम 2 की पावर 63 को 9 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ आप अंतर देखोगे, भाज्य और भाजक का जो अंतर है हमारा वो कितना आ रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, तो अंतर बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि 7 का अंतर आ रहा है, जो कि एक से क्या है, ज्यादा है। यानी कि जब अंतर यहाँ एक होगा तब तो हम जो हमने अभी मेथड पढ़ा है, पुरानी विधि पढ़ी है, इस विधि से हम हल करेंगे कि जब अंतर एक हो तो हम विषम हो रही है घात तब तो हम एक लगाएंगे, और जब घात सम हो तो हम दो लगाकर उस क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ एक से ज्यादा का अंतर होगा तो यहाँ अंतर एक बनाएंगे। अंतर एक बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अब 9 से भाग देना है तो यहाँ जो 2 की पावर 63 है इसको कहीं ना कहीं 9 के आसपास लेके जाएंगे। यानी कि यहाँ एक ऐसी संख्या का में बदलेंगे इसको जो कि 9 के आसपास आ जाए, यानी कि या तो यह संख्या 8 आए या फिर यह संख्या 10 में कन्वर्ट हो जाए, ताकि इनका अंतर डिफरेंस है वो लगभग लगभग एक का डिफरेंस आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर जो 63 दी गई है इसको हम तोड़ लेंगे दो भागों में। तो इसको पावर को तोड़ने के लिए क्या करोगे, 63 पावर है जो, इसको 3 × 21 में चेंज कर सकते हो आप। 2 की पावर 3 × 21 में। तो यह क्यों किया दोस्तों, जैसे हमारे पास 63 है, 63 को हम 3 गुणा में 21 करेंगे, 3 गुणा में 21 करेंगे, यानी कि 2 की पावर अगर 63 है तो आप इसको 2 की पावर 3 × 2 की पावर 21 इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से क्यों लिख सकते हैं, नहीं इस प्रकार से ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों। 2 की पावर 63 की यहाँ पावर जो 21 दी गई है इसको बाहर की तरफ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका आपस में क्या होता है, जैसे ये फॉर्मूला होता है, जैसे 2 की पावर m है, इसकी पावर n है, तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर mn लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम अलग अलग पावर्स को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि इसको गुणा में तोड़ना होता है दो ऐसे भागों में, ताकि एक भाग अंदर वाला जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं वो उसके नजदीक चला जाए। यहाँ 2 की पावर 3 × 21 में तोड़ा तो 2 की पावर 3 होती है हमारे पास 8। 2 की पावर 3 8 होती है, यानी कि 2 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 2 की पावर 3 हमारे पास आएगी 8, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी 8, और 8 की पावर कितनी हो जाएगी 21। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमने क्या किया, 2 की पावर 63 को 8 की पावर 21 में बदल लिया, और अब हम 9 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 8 और 9 में डिफरेंस देखोगे एक का डिफरेंस आएगा। अब हम पुराने जो हमारा मेथड है जो हम पीछे करके आए हैं, भाज्य और भाजक का अंतर एक दिया हो तो हम उसको जिस प्रकार से हल करते हैं, विषम घात है तो एक लगाएंगे और घात अगर सम है तो दो लगा के हल करेंगे।
अब हम उस मेथड से इसको हल करेंगे। यहाँ 8 की पावर विषम दी गई है, तो विषम दी गई तो हम पावर 1 लगा के हल करेंगे। 8 की पावर 1 लगाओगे तो 8, 8/9 यानी कि हमारा 8 क्या हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास अंतर एक है फिर तो आप सीधा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास भाज्य और भाजक में अंतर एक से ज्यादा आ रहा हो तो आप एक अंतर उसका बढ़ाओगे। बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारा भाजक होता है उससे या तो एक संख्या कम हो जाए या एक संख्या बढ़ जाए। यानी कि भाजक यहाँ 9 है, हमें 9 से भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस संख्या है इस संख्या में से या तो 8 को बढ़ाएंगे, 8 निकालेंगे, या 8 नहीं बढ़ रहा तो 10 को निकालेंगे। 8 या 10 में से कोई एक संख्या बढ़ाने के बाद जो पावर बनेगी उस प्रकार से फिर हम आगे पुराने मेथड से हल कर लेंगे। उसकी अगर पावर विषम है, यहाँ विषम पावर आ रही है फिर 1 लगाएंगे, और सम पावर आ रही है तो 2 लगा के इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं, इस प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास 3 की पावर 68। 3 की पावर 68 में आपको 82 से भाग देना है और शेषफल पता करना है कि कितना शेषफल बचेगा। जब आप 3 की पावर 68 को 82 से भाग दे रहे हैं तो आपको पता है दोस्तों, 82 के साथ वाली कोई ना कोई संख्या हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ अगर आप भाज्य और भाजक का अंतर देखोगे तो एक से बहुत कहीं बहुत ज्यादा है, यानी कि 3 और 82 में अंतर बहुत ज्यादा है। इसलिए हम इस संख्या को, जो हमारी पहले वाली संख्या है, पहले जो ये नंबर दिया गया है, इस संख्या को हम क्या करेंगे, 82 के आसपास लेके जाएंगे, या तो 81 बनाएंगे या फिर 83 बनाएंगे। 3 की पावर अगर आप 4 करोगे तो वो होती है 81। 3 की पावर 4 हमारे पास कितनी होती है, 81 होती है, 81। और इसको हम तोड़ेंगे तो 17 चौके 68, ये पावर टूटेगी 17 में। यानी कि 3 की पावर 68 को हम 3 की पावर 4 की पावर 3 की पावर 4 और उसकी पावर होल पावर 17 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें 82 के आसपास कोई भी नंबर यहाँ बढ़ाना है। 3 की पावर 4 होती है हमारी 81 और इसकी पावर हो जाएगी 17, और इसको हम भाग देंगे 82 से, और अब पता करेंगे कि शेषफल हमारा कितना बचेगा। अब 82 और 81 में अंतर 1 का हो गया। अब हमारा पिछले जो मेथड है, पुराना मेथड, उससे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ अगर पावर देखोगे तो विषम आ रही है, तो विषम आ रही है तो हम क्या करेंगे, 81 की पावर 1 लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 82। और 81 की पावर 1 होती है 81/82। 81 में अगर 82 का भाग दोगे तो शेषफल 81 ही बचेगा। 81 ही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। जब भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी हो, विषम पावर हो, तो उसको हम इस प्रकार से हल करते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन को इस प्रकार से इस रूप में चेंज करना पड़ता है, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या हो, एक का ही डिफरेंस आना चाहिए। क्योंकि हमारा पहले जो क्वेश्चन है यहाँ इसमें डिफरेंस एक का नहीं आ रहा, तो फिर उसको इस मेथड से हम बदलेंगे, यानी कि उनकी पावर्स को चेंज करके बदलने के बाद उसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कई बार क्या होता है कि ये पूरा पूरा कटता नहीं है। जैसे 2 की पावर मान लो 64 दिया गया और इसमें भाग देना है 9 का। 2 की पावर 64 में 9 का भाग देने पे कितना शेष बचेगा। अगर आप देखोगे यहाँ 2 की पावर 64 है, अगर इसको तो आप चेंज कर सकते हो 2 की पावर 3 में। और 3 की पावर अगर आप ऊपर अब कितनी लगाओगे, यहाँ 2 की पावर 3 लिखोगे, यहाँ तो 8 आ जाएगा, और फिर 8 में 9 का भाग, डिफरेंस एक हो जाएगा, एक डिफरेंस हो जाएगा, इसको हल कर सकते हैं आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ कि 2 की पावर अगर 3 लगाएंगे तो फिर 64 का और 3 आपस में ये चीज नहीं कट रही। क्योंकि यहाँ 63 होता फिर तो यह 3 21 से कटती, 21 या 63 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 64 है और यहाँ डिवाइड में 9 है, तो फिर यह चीज कट नहीं रही है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, जैसे 2 की पावर 64 में आपको 9 का भाग देना और फिर शेषफल निकालना है। तो इसके पास, इसके लिए क्या है, 9 के आसपास वाली संख्या 8 है। 8 तो हमारी 2 की पावर 3 करेंगे तब आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम 3 का 64 में भाग नहीं जा रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 61 में। क्योंकि जब हमारे पास क्या होता है, पावर का ये घात का रूल होता है, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा में जुड़ती हैं। जब आधार यानी कि बेस, जब आधार आपको समान दिए गए हों, जब आधार, नोट लगा के इस बात को लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें गुणा में,
तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, लेकिन भाग में घट जाती हैं, लेकिन भाग में घट जाती हैं या माइनस हो जाती हैं। गुणा में ये प्लस होंगी और भाग आएगा तो फिर आपकी ये पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये पावर का रूल होता है, घातों का रूल होता है, आधार समान। लेकिन इसके लिए कंडीशन है ये कि आधार आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ आधार हमारा समान है, इसलिए गुणा के अंदर घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 61 और 3 64 हो जाएंगे। तो 2 की पावर 64 को हम 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 61 में लिख सकते हैं। अब आगे इसको आप हल करोगे तो पुराने मेथड से आप इसको हल कर सकते हो। यहाँ विषम पावर तो 1 लगा के हल करोगे, और फिर ये 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगी 8, और 2 की पावर 2 ये हो जाएगी 16, और 16 में अगर आप 9 का भाग दोगे तो फिर ये आपके पास से इस पर कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इन, यहाँ समझने वाली यही बात है कि इसको अगर हम अलग से तोड़ नहीं रहे हैं, नहीं टूट रहा, तो फिर इसको अलग अलग लिख के इस प्रकार से हल इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 - 1, 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है? किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है? किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है, यानी कि किस संख्या से इसका पूरा पूरा डिवाइड होगा, किस संख्या से यह पूर्णतः भाज्य है। 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है? जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए हमारे पास, हमें पूर्णतः भाज्य निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसकी पावर सम है या विषम है। तो हम यहाँ पावर विषम है तो 49 की पावर हम 1 लगा के इसको हल करेंगे, माइनस में 1 आएगा। 49 की पावर 1 हो जाएगी हमारे पास 49, -1 यह आ जाएगी हमारे पास संख्या 48। ये संख्या अगर ऊपर पावर विषम है तो 1 लगाएंगे, 49 की पावर 1 - 1 यानी कि 49 - 1 क्या हो जाएगा, 48। अब 48 के कोई गुणनखंड निकालेंगे, तो जो हमारे पास 48 नंबर है ये किस से कटेगा, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है। तो ये नंबर इन सभी से कटता है, 2 3 4 6 और 8 से। तो ये संख्या है जो वो किन से विभाज्य हो जाएगी, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से या 8 से। जो भी इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा हमारे पास, ऑप्शन में आंसर आंसर में जब भी कोई 4 ऑप्शन दिए उनमें से ये इनमें से कोई भी एक उत्तर दिया जाएगा, यानी कि यह नंबर 2 3 4 6 या 8 से किसी से भी पूर्णतः भाज्य हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 प्लस में 4 की पावर 62 प्लस में 4 की पावर 63 निम्न में से किससे भाज्य है? ये चीज है निम्न में से किससे किससे भाज्य है, किससे विभाज्य है। तो जब भी इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 किससे विभाज्य है, तो हम सबसे पहले जो इसमें से सबसे छोटा होता है उसको हम सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। यानी कि यहाँ दिया गया 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस में 4 की पावर 63, तो सबसे छोटा 4 की पावर 61 है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। 4 की पावर 61 को अंदर क्या बचेगा, एक। सबसे पहले एक बचेगा क्योंकि पूरा का पूरा बाहर निकल गया। अब 4 की पावर 62 है, इसमें से 61 बाहर निकाला तो 4 की पावर कितनी बचेगी, यहाँ 1 बच जाएगी, और यहाँ 4 की पावर कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। तो 4 की पावर 1 तो होती है हमारे पास कितनी, यह तो हो जाएगी 4, 4 की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास 16। अंदर वाली संख्याओं को जोड़ोगे तो ये आ जाएगी 4 की पावर 61, और ये आएगी अंदर वाली संख्या आपके पास में 16 और 4 20 और 1 21। अब जो भी नंबर आएगा, 21 क्या है, 21 तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 21 को आगे हम अगर तोड़ना चाहें तो 3 × 7 में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो भी हमारा ये जो इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं वे हमारे
ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन पर आधारित होते हैं, यानी कि विकल्प देख के ही आप उसका आंसर दे सकते हो। यानी कि अगर विकल्प में उत्तर 3 दिया गया है तो हमारा उत्तर 3 हो जाएगा, विकल्प में 7 दिए गए तो उत्तर हमारा 7 हो जाएगा, विकल्प में 21 दिए गए तो हमारा उत्तर 21 हो जाएगा। अगर इन तीन तीन 7 21 में से भी कोई आंसर नहीं है तो फिर कई बार क्या होता है कि इस जो पावर है इसको एक कट कर दोगे आप, तो यह फिर आगे इस प्रकार से और क्वेश्चन को तोड़ सकती हो। यानी कि 4 की पावर 61 को आगे तोड़ना चाहो तो 4 की पावर 60 गुणा 4 की पावर 1 में भी तोड़ सकती हो, और गुणा में 3 गुणा 7 है तो फिर 4 भी एक हमारा आंसर हो सकता है। 4 भी ना हो तो 4 तिया 12, यानी कि ये कितने भी आंसर, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन ये सारे आंसर डिपेंड करेंगे हमारे ऑप्शन पर। हमारे पास जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं उन ऑप्शन पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर कौन सा उत्तर दे रखा है। बस तरीका यही होता है कि सबसे छोटे वाली संख्या को हम कॉमन निकालते हैं और उसको हम आगे इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम क्लास में देखेंगे कि जो हमारी लगातार संख्याएं होती हैं शेषफल, उन उन संख्याओं का शेषफल किस प्रकार से निकालते हैं। या फिर हमारी कई बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि दो अंकों की संख्या को उल्टने पर नए अंकों का योग इतना बनेगा, तो उसको किस संख्या से डिवाइड करने पर कितना उत्तर आएगा। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर कोई छात्र होता है वो गलती से 23 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 32 से गुणा कर दिया, तो फिर उत्तर इतना ज्यादा आया इतना कम आया, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर हमारे पास शून्यों की संख्या के बारे में पता करना हो कि इसमें कितनी जीरो आएंगी। कई बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें पूछता है कि कितनी अंत में शून्य आएंगी, कितनी जीरो आएंगी। और बहुत सारे नंबर सिस्टम के और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। काफी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं नंबर सीरीज से रिलेटेड। तो अभी तक तो हम रेगुलरली पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बन रहे हैं। यह चैप्टर थोड़ा और रह गया है, उसके बाद में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चन रह गए हैं, पहले तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2020 में, 21 में, 22 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी के एग्जाम हुए हैं, रेलवे के एग्जाम हुए हैं, या कोई स्टेट लेवल के एग्जाम हुए हैं, उनमें जो भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उनकी ट्रिक्स वगैरह वो सारा चीज देखेंगे। तो हम सिलेबस को, आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, आप लगातार इनको जो भी हमारा ये सिलेबस है मैथ का, इसके लिए आप एक अलग से कॉपी या रजिस्टर लगाइए, उसमें आप इनको नोट्स की तरह लिखिए, ताकि आपको हर चीज़ एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, आपको जो क्लास के अंदर पहली क्लास है, ये हमारी कौन सी क्लास है, ये लगभग हमारी 10वीं क्लास है, ये हमारी 10th क्लास है, 10वीं क्लास, ये नंबर सिस्टम का 7वां भाग है। इससे पहले 6 क्लास से नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं, और यह इससे पहले टोटल मैथ की 9 क्लास और भी हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले वाली क्लासें भी देख लीजिए, ताकि वो कंटिन्यू वो सभी सारी क्लासें की हुई हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने इसमें हल करने की कोशिश की है। एक सीक्वेंस से आप उन सारी चीज़ों को अगर आप करोगे, अब अगर आप डायरेक्ट 10वीं क्लास देखोगे, 9वीं क्लास देखोगे बीच बीच में से, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जो ये पूरी चीज़ है ये एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है। पहली क्लास से आप कंटिन्यू इनको देखिए और अच्छे से आप नोट्स बनाइए, इन चीज़ों को समझिए, एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और काफ़ी हेल्प होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और यह वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।